इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं क्लॉज टेस्ट 2। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए ये क्लॉज टेस्ट का पैसेज, तो इसे एक बार जरूर पढ़ें ज्यादा अच्छा समझने के लिए। नीचे चॉइस दी हैं, कौन सी चॉइस आएगी, और इसको थोड़ा आसान करने के लिए इसकी मैंने ट्रांसलेशन हिंदी में कर रखी है। ये इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो इस पैसेज में मैस कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, जनसंचार जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा आसान होगा समझना। तो टॉपिक है क्लोज टेस्ट पार्ट 2। ये है क्लोज टेस्ट का पैसेज। तो इसमें बात की गई है मैस कम्युनिकेशन के बारे में, और यह है पहला क्वेश्चन। मैस कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ आइटम्स, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट। ये होगा न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट, या एडवर्टीजमेंट्स या कार्टून्स। तो मैस कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस होता है न्यूज देना। न्यूज से लोगों में आइडियाज आना, उसके बाद उनको एंटरटेन भी करना ताकि लोग बोर ना हो। तो इसमें चॉइस आएगी न्यूज। तो मैस कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट। अब बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर ऑन द एजेंडा। तो एजेंडा होता है कार्य सूची, उसमें कितने आइटम्स हैं, क्या क्या हमें करना है। न्यूज चैनल्स आर फुल ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दीज डेज। तो न्यूज चैनल्स को ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट्स की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट ना हो, सिर्फ न्यूज हो तो चलेगा। लेकिन केवल एडवर्टीजमेंट्स हो और न्यूज ना हो, फिर वो मैस कम्युनिकेशन नहीं है। और सम कार्टून्स इन्फ्यूरिएटेड द गवर्नमेंट। तो कुछ कार्टून्स ने सरकार को गुस्सा दिलाया। सेकेंड क्वेश्चन, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं शुरू से। मैस कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल सिमल्टेनियसली, या पिक्चर्स, एडवर्टीजमेंट्स, आइटम्स। तो न्यूज, आइडियाज, एंटरटेनमेंट किसको दिया जाएगा? ऑफ कोर्स पीपल को। तो लोग आएगा यहां पर। तो ये तीनों का समागम, यानी न्यूज, आइडियाज और एंटरटेनमेंट, तीनों को एक साथ सिमल्टेनियसली दिया जाता है मैस कम्युनिकेशन के भीतर। दिस मैगजीन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तीसरा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। इट्स अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल वर्थ ऑन टुडेज वर्ल्ड, इंपैक्ट ऑन टुडेज वर्ल्ड, फोर्स ऑन टुडेज वर्ल्ड, वैल्यू ऑन टुडेज वर्ल्ड। एक बार सबका मतलब देखते हैं। वर्थ होता है महत्व, इंपैक्ट होता है प्रभाव, फोर्स होता है ताकत, और वैल्यू कीमत। तो ये एक पहले से ताकत, फोर्स की बात तो की गई है। इट्स अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल इंपैक्ट ऑन टुडेज वर्ल्ड, प्रभाव की बात हो रही है तो इंपैक्ट आएगा इसमें। बाकी वर्ड्स के सेंटेंस भी देख लेते हैं। योर टाइमली हेल्प वॉज अ ग्रेट वर्थ, काफी महत्व था उसका। द बैटमैन hit the wall with an amazing force. Do you think struggle and hard work have no value? तो इस तरह से इंपैक्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रभाव के रूप में। क्वेश्चन 4, तो फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट है। द डायनामिज्म ऑफ मैस कम्युनिकेशन रेस्ट द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर टू द रेसिपिएंट थिंकिंग। लंबा सेंटेंस है। तो द डायनामिज्म ऑफ मैस कम्युनिकेशन, या फोर्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन, सक्सेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन, पावर ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो इसमें
डायनेमिज्म का अर्थ है उत्साह या तत्परता, बाकी सबका अर्थ आपको मालूम है। तो इसमें सक्सेस आएगा, द सक्सेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन रेस्ट। तो बाकी शब्द का जो है उनका भी सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज नन बट हर डायनेमिज्म दैट ड्रू अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। द पावर ऑफ concentration is immeasurable. Fifth question, तो एक बार लाइन को पढ़ते हैं। The success of mass communication rests against the skills of communicator, under the skills of communication, to the skills या upon the skills। rest के बाद वैसे भी on या upon आता है, तो upon the skills of communicator to, और एक सेंटेंस देखिए, he will never act against his principles। वो कभी अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो अगेंस्ट इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किसी के खिलाफ। और दे आर वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ एन अननोन मैन, ये अंडर आ गया। ही नोज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बट ही वोंट हेल्प अस। इस तरह से टू का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ढंग से, उनमें से एक ये भी सेंटेंस है। तो इसमें अपॉन आएगा, रेस्ट अपॉन द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटेड टू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, दोबारा पढ़ते हैं लाइन को। द सक्सेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन रेस्ट अपॉन द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर टू स्टिमुलेट द रेसिपिएंट्स थिंकिंग, एजिटेट द रेसिपिएंट्स थिंकिंग, अंडरस्टैंड द रेसिपिएंट्स थिंकिंग, या मिनिमाइज द रेसिपिएंट्स थिंकिंग। तो सबका मतलब देखिए, स्टिमुलेट का अर्थ होता है प्रेरित करना किसी को, और एजिटेट होता है आंदोलित करना, उकसाना गलत काम के लिए, गुस्सा दिलाना भी होता है। अंडरस्टैंड समझना, और मिनिमाइज कम कर देना। तो रेसिपिएंट्स यानी कि देखने वाला है जो, उसको उसकी सोच को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, समझेंगे, आंदोलित कर देंगे, या उसको प्रेरित करेंगे ताकि वो और देखे। तो इसमें स्टिमुलेट आएगा बेस्ट वर्ड। His hate speech has agitated the public। तो उसकी हेट स्पीच ने क्या किया, नफरत से भरे भाषण ने लोगों को गुस्सा दिला दिया, आंदोलित कर दिया। The government does not seem to be understanding the problems of the farmers। ये अंडरस्टैंड का सेंटेंस हो गया। महात्मा बुद्ध taught people to minimize their desires। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या सिखाया था, अपनी इच्छाओं को कम से कम करना। तो 6th क्वेश्चन में आपकी चॉइस आएगी स्टिमुलेट। क्वेश्चन 7, तो आगे पढ़ते हैं एक लाइन को दोबारा से। द सक्सेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन रेस्ट अपॉन द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर टू स्टिमुलेट द रेसिपिएंट्स थिंकिंग। उसके बाद फॉस्टर इमोशंस। अब आप देखिए, टू लगाया शुरू में, कम्युनिकेटर टू स्टिमुलेट, आगे टू स्टर, टू आना चाहिए, टू स्टर। स्टर का मतलब होता है उसको घुमा देना, पूरा इमोशंस को उमड़ाना। अब देखिए सेंटेंस एक, व्हाट आर यू हियर फॉर, तुम यहां किस लिए हो। फॉर इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दे सिंपैथाइज्ड विद हर, तो उन्होंने उसके साथ सहानुभूति दिखाई। शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, तो एक छोटे गांव की रहने वाली है। तो इसमें टू लगा है, कम्युनिकेटेड टू स्टिमुलेट द रेसिपिएंट थिंकिंग, कॉमा टू स्टर इमोशंस, फिर टू लगा है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन रेस्ट अपॉन द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर टू स्टिमुलेट द रेसिपिएंट्स थिंकिंग, टू स्टर इमोशंस, टू क्या आएगा, इनकरेज हिम और हर, परसुएड हिम और हर, डिस्करेज या इंडेंजर। सबका मतलब ही देखते हैं। इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, तो न्यूज को पढ़ने सुनने वाले को प्रोत्साहित करेंगे। परसुएड का मतलब फुसलाना, उसको फुसलाएंगे। डिस्करेज निरुत्साहित करेंगे, उसका उत्साह घटाएंगे। या इंडेंजर, उसको खतरे में डाल देंगे। तो इंडेंजर तो आएगा नहीं किसी भी ढंग से, तो इसमें इनकरेज आ सकता है। तो बेस्ट चॉइस इनकरेज, उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो न्यूज और सुने। तो दे परसुएडेड देयर फादर टू अलाउ देम टू गो टू पिकनिक। ये फुसलाने के ढंग से वर्ड इस्तेमाल किया गया, परसुएडेड। पेरेंट्स शुड नॉट डिस्करेज देयर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, निरुत्साहित नहीं करना चाहिए।
The coronavirus has endangered the life of millions of people. तो कोरोना वायरस ने वाकई लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। क्वेश्चन 9, तो एक बार लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ mass communication rests upon the skills of communicator to stimulate the recipient thinking, to stir emotions, to encourage him or her to, क्या? अब वर्ब आनी चाहिए, टू डायरेक्शन, टू फंक्शन, टू एक्शन, टू मिशन। सबका मतलब डायरेक्शन दिशा, फंक्शन होता है सही ढंग से कार्य करना, एक्शन कार्यान्वित करना, और मिशन विशेष कार्य होता है। तो इसमें तो उनके इमोशंस को उनको इनकरेज किया जाएगा, किसके लिए? सही ढंग से फंक्शन करने के लिए। तो फंक्शन आएगा काम करने के लिए, कार्यान्वित नहीं करना किसी भी काम को उसमें। अब देखिए, द थीव्स मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एन ओल्ड टाउन। द ऑथोरिटी हैज टेकन अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। ऑल द एक्टिविस्ट्स हैव फेल्ड इन द मिशन। तो यहां पर फंक्शन का मतलब सही ढंग से कार्य करना, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। 10th क्वेश्चन, अब फुल स्टॉप के बाद ये नया सेंटेंस है, पहले वाला बड़ा लंबा सेंटेंस था, तो इस तरह से पूरा एक दो लाइन आगे की भी पढ़नी पड़ जाती है। तो पढ़ते हैं, मैस कम्युनिकेशन इज द वन टू वन इंपैक्ट ऑफ वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अनदर पीपल, मैन, विमेन, क्या आएगा? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, वन टू वन इंपैक्ट ऑफ वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अनदर, एक दूसरे पर। तो एक दूसरे के लिए वन अनदर का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, तो ये बेस्ट चॉइस है। बाकी तो सेंटेंस इसकी मैंने हिंदी शुरू में लिखी है, कैरिड ऑन 1000-fold सिमल्टेनियसली अमंग इंडिविजुअल्स हु हैव नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो ये था आज का क्लॉज टेस्ट। फिर बता दूं, क्लॉज टेस्ट करने के लिए कोई मेथड नहीं होता, जस्ट प्रैक्टिस ही इसका मेथड होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, वही इसका मेथड है, वही इसका तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। तो क्लॉज टेस्ट के लिए आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग चाहिए, ग्रामर की नॉलेज भी स्ट्रांग चाहिए, सही शब्दों को चुनना, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको रेगुलर रीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जितना पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, जो भी इंग्लिश में मैटर आपके सामने आए, उसे आप जितना पढ़ेंगे, उतनी आपकी स्किल्स क्लॉज टेस्ट को करने की बढ़ेगी। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।